आज हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। आज है 5 फरवरी और सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में तीन चीजें सीखने वाली चीज है। पहला कि डिफर्ड टैक्स क्या होता है, जो कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में डिफर्ड टैक्स का जिक्र है। और दूसरा कि जब बिजनेस बड़ा होता है तो उसके कंप्लायंसेस कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। और तीसरा कि कंपनीज ने, जो ब्रोकरेज कंपनी है, उसने सुजलॉन को क्या टारगेट दे रखे हैं और आने वाले टाइम में शेयर कैसा परफॉर्म करेगा। ये चार चीजों का डीप डाइव करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की, जो 5 फरवरी आज ही के दिन आई है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स जो है दिसंबर में 4,236 करोड़ रुपए हैं और इनकी नेट प्रॉफिट जो है वो 445 करोड़। देखने में ये लगेगा कि 1279 यानी कि 1280 करोड़ सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट थी और अभी यानी कि दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है वो सिर्फ 445 करोड़। बट रियलिटी डिफरेंट है। मैं आपको ऑन पेपर एक चीज़ दिखाता हूँ, आप उस चीज को देख करके समझना कि वाकई में ये चीज जो है ना, सीखने लायक है। अब इसमें डिफर्ड टैक्स का एक जिक्र है। आप ये देखो कि सितंबर का जो प्रॉफिट है, आप टोटल देखो 5 नंबर पॉइंट्स में, सितंबर का प्रॉफिट है 562 करोड़ रुपए और ठीक उसके नीचे 712 करोड़ रुपए, 718 करोड़ रुपए जो है वो डिफर्ड टैक्स है। 6 नंबर पॉइंट्स में आप देखना, डिफर्ड टैक्स 718 करोड़ रुपए। अब ये डिफर्ड टैक्स को अगर इसमें शामिल करते हैं 718 करोड़ रुपए, तो ये 1279 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और ये डिफर्ड टैक्स एक्चुअल में है क्या, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपने टैक्स पे किया एज पर इनकम टैक्स 100 करोड़ और आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसमें XYZ, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। एग्जाम्पल हमने लेते हैं 50 करोड़, राइट। और कंपनीज एक्ट भी आपकी फाइनेंशियल्स मांगती है, वो कहती है कि हमारा जो फाइनेंशियल्स आप रेडी करोगे वो हमारे हिसाब से रेडी करोगे। तो आपने क्या किया कि फाइनेंशियल जब रेडी किए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने इनकम टैक्स पे कर दिया। बट कंपनीज के अकॉर्डिंग जब आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें होता है कि डेप्रिसिएशन जो है आपकी 50 करोड़ की जगह 30 करोड़ ही आई कैलकुलेशन। तो 20 करोड़ जो रिमेनिंग बचा ना, वो प्रॉफिट में ऐड हो जाती है जस्ट फॉर कैलकुलेशंस। रियल मनी कुछ भी नहीं, क्योंकि रियल मनी पे आपने टैक्स पे कर दिया। जस्ट फॉर कैलकुलेशंस आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस 20 करोड़ से बढ़ गए। ये सेम वैसा ही इसमें 718 करोड़ इंक्लूडेड है। अगर इसमें से माइनस कर दोगे ना, 1280 में से 718 माइनस कर दोगे ना, तो आपको मिलेगा तकरीबन 553 552 करोड़ के आसपास, राइट। तो ये इतना अमाउंट का इनका मार्जिन है। और इस साल की आप सेल्स देखोगे ना, 4200 करोड़ दिसंबर क्वार्टर की और सितंबर की 3800 करोड़। तो सेल्स में अच्छा खासा उछाल है, तकरीबन 42% का उछाल है। और प्रॉफिट आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना नहीं नजर आ रहा है प्रॉफिट, क्योंकि इनकी मार्जिन श्रिंक हुई है थोड़ी सी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मुझे लगता है कि ये शेयर यहां से अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप देखो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 7 दिसंबर को इसके टारगेट जो बताया हुआ 76 का टारगेट है। उसके बाद आनंद राठी ने 8 दिसंबर को इसके टारगेट बताया 82 रुपीज के। और इसके बाद तीसरा जो है वेंचुरा, इन्होंने जो टारगेट बताया 56 रुपीज का। और अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, जो रिसेंट 20 जनवरी को इसका टारगेट दिया है वो 74 रुपीज का। यानी कि टोटल जो है 6 ब्रोकरेज कवर किए हैं इसको, जिसमें से 5 ने बाई की रेटिंग दी है और एक ने होल्ड की रेटिंग दी है। टोटल एवरेज टारगेट की बात करें तो 72 रुपीज इसकी टारगेट आ रही है। तो यहां से शेयर जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिसको भी मिसकंसेप्शन हो रही है कि इसकी रिजल्ट जो है वो रेवेन्यू डाउन हो गई या फिर प्रॉफिट डाउन हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1279 करोड़ का जो आपको दिख रहा है प्रॉफिट, इसमें 718 करोड़ आप माइनस कर दोगे ना, तो टोटल 551-52 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आती है, प्रॉफिट आती है। तो पिछले साल के मुकाबले ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसको देखोगे तो मार्जिनल प्रॉफिट परसेंटेज डाउन हुई है, पर कंपनी ने रेवेन्यू में बड़ा अच्छा ग्रोथ किया है। ये इसकी क्वार्टरली रिजल्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। आप देखो सिर्फ 2 क्वार्टर, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और मुझे लगता है कि ये शेयर अभी जो 47 पे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आने वाले 3 महीनों में, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 3 महीनों में 65-68 का टारगेट रीच करेगा इजीली। सिर्फ 3 महीनों में 65-68 का टारगेट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।